हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी देखेंगे। देखिए, आज आपको सीडीपी कराने वाले हैं। जो आपके पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है। और देखिए, जो लोग एसएसटी की पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी 3 क्लासेस हो चुकी है। तो वह जो लोग एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपको पेपर 2 पास कराने में एसएसटी का, क्योंकि 60 नंबर की पूछी जाती है एसएसटी, तो आपको करना अनिवार्य होता है एसएसटी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेगी। आज मेरी सीडीपी की फर्स्ट क्लास है, तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका सीडीपी का। निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाता है और विचार पहले आता है? यह सिद्धांत देखिए था जीन पियाजे का कहना था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है, विचार जो है भाषा से पहले आता है। और वहीं वाइगोस्की का मानना था कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं पर उसके बाद देखिए एक हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में यह विश्वास कि निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया कार में भी सजीवों जैसे गुण या भावनाएं होती हैं, यह क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जीववादी चिंतन एनिमिस्टिक थिंकिंग कहलाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, जीववाद जीन पियाजे की पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है को कहा जाता है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर स्किल के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो किस कार्य में स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर स्किल के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागना और कूदना हो जाएगा। देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल में क्या होता है? तो स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कूदना, दौड़ना या आदि हो जाएगा, तैरना हो जाएगा। इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। और वहीं देखिए सूक्ष्म गति कौशल में छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, जैसे देखिए ब्रश का उपयोग करके कागज़ पर पेंटिंग करना, यहाँ पे देखिए छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो जाएगा। और कागज़ के टुकड़ों को काटना और चिपकाना, यहाँ पे भी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो जाएगा। सुई में धागा पिरोना, यहाँ पे भी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो जाएगा। भागना और कूदना में यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका देखिए ग्रोस मोटर स्किल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक और मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा? तो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है तो उसका परिवार फैमिली होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक और मुख्य कारक होता है उसका परिवार होता है, क्योंकि जो भी बच्चा पहले सीखता है वह अपने परिवार से सीखता है। जो भी व्यवहारिक कौशल सीखता है वह सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, इसलिए वह प्राथमिक कारक हो जाएगा। और देखिए, विद्यालय, मित्र और मीडिया यह द्वितीय कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया किस समस्या से संबंधित होती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षरों और आकारों को लिखने में कठिनाई होती है। देखिए, डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है जो बच्चे के लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। जितनी भी लिखने से संबंधित समस्याएं होती हैं वह देखिए डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वह देखिए सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वह समाज की होती है, सोशल इंटरेक्शन की होती है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय दूसरों के अनुमोदन और समाज के नियमों पर आधारित होता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चा नैतिक निर्णय दूसरों के अनुमोदन और समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो वह देखिए हो जाएगा पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारंपरिक स्तर पर बच्चा समाज के नियमों, दूसरों की उम्मीदों के आधार पर रखता है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की चाहत पर कोई काम करता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों, एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में देखा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एनसीएफ के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं। बच्चे किसी चीज़ को खुद से करके ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को देखा जाता है तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस विकासात्मक कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? तो वह देखिए पाठ पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया एक ऐसा पठन विकार होता है, इसमें बच्चों को स्पेलिंग समझने में कठिनाई होती है। पढ़ने से संबंधित जितनी भी कठिनाई होती है वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। और गणितीय गणना करने में कठिनाई जब होती है तो वह देखिए डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आती है। और पढ़ने से संबंधित जब कठिनाई आती है तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। और जब लिखने से संबंधित कोई कठिनाई आती है तो वह देखिए डिसग्राफिया के अंतर्गत आती है। तो यह सभी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार को आसानी से समझ लेते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो वह देखिए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में दूसरे के मूल स्वभाव और व्यवहार को समझना होता है। तो वह हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगा। और देखिए अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगा तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में खुद की भावनाओं और इच्छाओं को समझना होता है। तो वह इंट्रापर्सनल बुद्धि हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे होता है भाषाई बुद्धि होती है तो वकील और शिक्षक के पास होती है। और देखिए स्थानिक बुद्धि पाई जाती है तो स्थानिक बुद्धि मूर्तिकारों के पास होती है या पायलटों में होती है जो दिशा और स्थान को बेहतर रूप से समझते हैं, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता हेरिडिटी से तय होता है और इसमें पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखिए आपका पहला ही गलत हो जाएगा। विकास हमेशा आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए आपका पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए कारण है आनुवंशिक बनावट जन्म के समय ही बच्चे के विकास का पूरा खाका तैयार कर देती हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा, कारण भी गलत हो जाएगा क्योंकि पोषण, माहौल, अभ्यास भी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और देखिए यह मेरी सीडीपी की पहली क्लास है और देखिए एसएसटी की मेरी क्लासेस हो गई हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं एसएसटी की। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपनी पुरानी समझ स्कीमा में
बदलाव किए बिना नई जानकारी को सीधे शामिल कर लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आत्मसातकरण कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ लेना ये आत्मसातकरण कहलाता है। और देखिए समायोजन कहलाता है। तो समायोजन कहलाता है अगर स्कीमा में बदलाव या संशोधन करना पड़े तो वह समायोजन कहलाता है। और आत्मसातकरण कहलाता है तो आत्मसातकरण नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जोड़ लेना बिना संशोधन किए, तो वह आत्मसातकरण कहलाता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कक्षा में क्या रणनीति अपनाएगी? तो एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कक्षा में कौन सी रणनीति अपनाएगी? तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों में सीखने के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा जगाना और खुद के लक्ष्य तय करने में मदद करना। यह देखिए आपका आंतरिक रूप से प्रेरित करना हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है हर काम के पूरा होने पर टॉफ़ी या नगद पुरस्कार देना। देखिए पुरस्कार देना आपका नेगेटिव होता है। काम पूरा ना करने वाले बच्चों को कक्षा से बाहर खड़ा करना या डांटना, ये भी देखिए आपका नेगेटिव हो जाएगा। और पूरी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों की आपस में तुलना करना, देखिए तुलना करना ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका सही हो जाएगा वह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे खुद को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर जोर से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो इससे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका निजी वाक्य कहा जाता है, आंतरिक भाषण प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाइगोत्स्की ने इसे निजी वाक्य प्राइवेट स्पीच कहा है क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे खुद से बात करके अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं, तो उसे निजी वाक्य आंतरिक भाषण प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ये समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने में सुधार कैसे किया जा सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने में सुधार कैसे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की उपस्थिति से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया समृद्ध होती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क है बच्चे अपने सहपाठियों से अनेक कौशल दृष्टिकोण और जीवन के अनुभव सीखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा और आपका तर्क भी सही हो जाएगा। तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो आपका देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर पारंपरिक भूमिकाओं पर चर्चा करना चाहिए, जैसे पुरुष रसोइया या महिला पायलट के उदाहरण देना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए गैर पारंपरिक भूमिकाओं पर चर्चा करना चाहिए, जैसे पुरुष रसोई में काम करते हैं और महिला देखिए पायलट होती हैं। यह देखिए उदाहरण देना चाहिए। देखिए जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है जो समाज द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार ADHD से ग्रसित बच्चे की पहचान आप किस लक्षण से करेंगे? तो आपका देखिए सही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। वह अत्यधिक आवेगी होता है और एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है। ADHD से ग्रसित बच्चा
उसकी पहचान होती है वह अत्यधिक आवेगी होता है और एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है। तो आपका राइट आंसर देखिए तीसरा सही हो जाएगा। ADHD से पीड़ित बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। यह देखें ADHD वाले बच्चों की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील मूल्यांकन राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCERT और NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर देखिए सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक संज्ञान सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये देखिए प्रतिरूपण मॉडलिंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे समाज में अपने माता पिता, शिक्षकों या टीवी के किरदारों से सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, उसे मॉडलिंग या प्रतिरूपण कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन लिए हैं, हिंदी के लिए हैं, यहाँ से आपको देखिए हिंदी कराने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी लिए हैं, प्रैक्टिस सेट चलेंगे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमुस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा अर्जन युक्ति कहा जाता है और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के 4 कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सही हो जाएगा? तो वह हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। भाषा के सभी कौशल अंतर संबंधित होते हैं और एक क्रम में नहीं बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होते हैं, ये सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं और देखिए यह क्रम में नहीं सीखे जाते हैं बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा भाषा सीखने अर्जित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका देखिए तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे अपने समृद्ध भाषाई परिवेश में स्वतः ही भाषा अर्जित करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा भाषा सीखने अर्जित करने के संदर्भ में देखिए सही हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे अपने समृद्ध भाषाई परिवेश से स्वतः ही भाषा अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे पर्यावरण में उपलब्ध भाषा को देखकर अपने मस्तिष्क में नियमों का निर्माण करते हैं क्योंकि उनके पास जन्मजात क्या होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर की समझ होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे पर्यावरण में उपलब्ध भाषा को देखकर अपने मस्तिष्क में नियमों का निर्माण करते हैं क्योंकि उनके पास जन्मजात होती है सार्वभौमिक व्याकरण और यूनिवर्सल ग्रामर की समझ होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों का महत्व भाषा सीखने के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां या त्रुटियां क्या होती हैं? तो त्रुटियों का महत्व भाषा सीखने के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां या त्रुटियां क्या होती हैं, क्या दर्शाती हैं वह? तो आपका राइट आंसर देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो बच्चों की सोच को समझने में मदद करती हैं। देखिए त्रुटियां बाधा नहीं होती हैं बल्कि बच्चे के सीखने के स्वाभाविक हिस्सा होती हैं त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता आपकी कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप इस बहुभाषिकता को किस रूप में देखेंगे? तो वह देखें संसाधन के रूप में देखेंगे, सोर्स के रूप में देखेंगे जो बच्चों के भाषाई और संज्ञानात्मक विकास को समृद्ध करती है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कक्षा में बहुभाषिकता बाधा नहीं होती है बल्कि संसाधन होती है, सीखने का
साधन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल लिखना प्राथमिक स्तर पर लिखने का वास्तविक तात्पर्य क्या होता है। तो भाषा कौशल लिखना प्राथमिक स्तर पर लिखने का वास्तविक तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए पहला हो जाएगा सुंदर लिखावट में नकल करके लिखना सुलेख, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा है ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को हूबहू अपनी कॉपी पे उतारना, ये भी देखिए आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है अपने विचारों और अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिखित रूप में व्यक्त करना, तो आपका देखिए यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चौथा है केवल कठिन शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग को याद करके लिखना, ये भी आपका देखिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा की दीवारों पर चार्ट, बच्चों की बनाई गई कविताएं, कहानियां और चित्र लगाना किस बात को बढ़ावा देता है। यह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। प्रिंट समृद्ध परिवेश को बढ़ावा देता है जो बच्चों को स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में मदद करता है, तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए जितने भी इधर क्वेश्चन हैं सभी आपके देखिए हिंदी के हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण एक भाषा शिक्षक बच्चों के सीखने में आ रही कमियों को जानने के बाद उन कमियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। वह देखिए उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, तो बच्चों की कमियों को जाना जाता है, उसे दूर किया जाता है, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक पहले बच्चों को बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल देता है और फिर उन उदाहरणों की मदद से नियम रूल्स निकलवाता है, तो कौन सी विधि हो जाएगी। तो वह देखिए आगमन विधि हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, पहले शिक्षक उदाहरण देता है, उसके बाद बच्चों से नियम निकलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो का महत्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई विकास का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा हो जाएगा। तो वह देखिए पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग द्वारा सुझाए गए त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भारत के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, कौन सा भाषा। वह देखिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। बच्चों की प्रथम भाषा होनी चाहिए स्कूल में, वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मातृभाषा में बच्चे सहज रूप से सीख जाते हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए एसएसटी 60 नंबर की पूछी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में, तो उसको छोड़िएगा मत, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए आपको सीडीपी भी कराने वाले हैं, आपके पेपर 2 हो चाहे 1 हो, सीडीपी आपकी पूछी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।